हाँ दोस्तों, रुकेंगे नहीं हम उस तारीख तक। हर एक टॉपिक पक्का करके जाएंगे, हल्के में नहीं लेंगे किसी भी चीज को। एग्जाम में आए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल बैलेट स्टडी पर। देखो आज हम पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वो भी फुल डिटेल में और इतने इजी वे में। फिर चाहे आप इस वीडियो को एग्जाम से एक हफ्ते पहले देख रहे हो, एक दिन पहले या एक घंटे पहले, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इसे देखने के बाद आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाओगे अपनी इंग्लिश ग्रामर में फुल मार्क्स लाने के लिए। तो बस बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना है। तो देखो हमने इस वीडियो में आज सभी टॉपिक्स के कंसेप्ट प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ना यार कोई भी कसर ना छूट जाए एग्जाम में। तो बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। तो देखो ये है हमारे सभी टॉपिक्स। तो आई होप आपको ये तो पता होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस अपने टेंसेस के साथ। तो चलो गाइस देखो बेसिक से एडवांस लेवल तक के टेंसेस। तो देखो जानो टेंसेस क्या होते हैं। तो देखो इसमें आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो देखो टेंसेस हमें डिनोट करते हैं वर्ब की उस फॉर्म को जिस टाइम वो एक्शन हुआ। मतलब आप जानो कि एग्जाम्पल लो कि यू आर वॉचिंग ग्रामर वन शॉट वीडियो, कि आप ग्रामर की वन शॉट वीडियो देख रहे हो। कब देख रहे हो? अभी देख रहे हो। ये कैसा पता चला? इसमें जो वर्ड वॉचिंग है, मतलब जो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगी ना, इससे पता चला। ठीक है। और ऐसे एक एग्जाम्पल आप और लो कि यू विल गिव द एग्जाम, आप एग्जाम दोगे। इसमें क्या जो इसमें जो विल है हमें उससे पता चला है। ठीक है। तो चलो ये हमें सिंपल बेसिक बात हमें पता चल गई। ठीक है। अब देखो मैं आपको ये चार्ट दिखाऊंगा। ये चार्ट आपको गाइस आई होप आपको पता होगा, आपको ये सब रूल याद होंगे। चलो फिर भी मैं आपको इन्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो तो गाइस बेसिकली हमारे सामने तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है। और इसमें भी इनकी जो है चार चार फॉर्म होती है। कैसे कि पहले देखो सिंपल फॉर्म, एक प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस फॉर्म, एक परफेक्ट फॉर्म और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है। तो देखो सबकी होती है। ठीक है। प्रेजेंट की, पास्ट और फ्यूचर की। ठीक है। देखो आप पहले सिंपल देखो, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो इनका आप याद रखना जो इनका रूल है वो क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट में। और पास्ट में वही B2 आ जाएगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर में बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। देखो सिंपल मतलब जो सिंपल सेंटेंस होगा वो। ठीक है। अब देखो आप कंटिन्यूअस में देखो, कंटिन्यूअस मतलब जो काम, अब अगर आप प्रेजेंट में देखोगे जो काम चल रहा है। ठीक है। और पास्ट में देखोगे जो काम मतलब चल रहा था। ठीक है। और फ्यूचर में जो काम चलेगा। ठीक है। तो आप ऐसे ये समझना। और बाकी आपको मेन के याद रखना है इसमें जो इनका सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है। तो इसमें जो है देखो प्रेजेंट में आप इजार में लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। और पास्ट में आप जो है वॉज ओवर लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो फ्यूचर में आप लगाओगे वो लगाओगे विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसी है। ठीक है। और देखो अब है परफेक्ट फॉर्म। देखो प्रेजेंट की देखो तो मतलब परफेक्ट क्या कि जो काम हो चुका है। ठीक है। तो आप क्या लगाओगे कि जैसे इसमें आप हैज और हैव लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है। और पास्ट में आप हेड लगाओगे, सब में हेड लगेगा। ठीक है। और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हेड लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और फ्यूचर में आपका लगेगा बिल हैव। ठीक है। बिल हैव और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि जो काम अभी तक चल रहा था लेकिन अब हो गया है। ये पास्ट में आप कहें तो जो काम पास्ट में चल रहा था लेकिन मतलब पास्ट में हो गया है। ठीक है। और या फ्यूचर में आप कहो जो काम फ्यूचर में चलेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है। तो आप उसे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस कहोगे। ठीक है। देखो प्रेजेंट में आपका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस वर्ब की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है। और जो पास्ट में है वो हमारा हैड बीन और मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और जो हमारा फ्यूचर में है वो है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो गाइस आपके सामने एग्जांपल भी लिखे हैं, इन्हें आप गाइस आराम से वीडियो रोक के पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बस ये हमारा इतना ही था इसमें। और गाइस ये बेसिक है, आई होप आपको ये तो क्लियर हो गई। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कुछ गाइस बहुत ही स्पेशल चीज इंटेंसेस में है। तो चलो वो देखते हैं। ये चलो लगे हाथ पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने था, पुलिस कैच 4 थीव्स लास्ट नाइट। तो देखो इसमें जो कैच है आपको इसकी सही जो है फॉर्म बतानी है, इसमें कौन सा एन चाहिए। ठीक है। तो गाइस आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखो ये अपना पास्ट। ठीक है। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि कैच की कॉट होगी वो आनी चाहिए। तो पुलिस कॉट 4 थीव्स लास्ट नाइट। ठीक है। चलो एक हो गया। अगला और देख लो, इसमें इट ब्लैंक रेन एट 9 o'clock। ठीक है। तो रेन का इसमें क्यों चाहिए, मतलब कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। तो गैस आप इसमें लिख दोगे सिंपली इट हैज बीन रेनिंग एट 9 o'clock। ठीक है। तो चलो ये तो दो ट्रायल बॉल हैं, अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे पूरे कंसेप्ट के बाद। ठीक है। तो चलो ये बेसिक बातें हुई, लेकिन यार अपना टारगेट है बड़ा। ठीक है। तो चलो थोड़ा एडवांस लेवल का कंसेप्ट समझते हैं। और यकीन मानो 80% स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता जो मैं
अब आपको टेंसेस में कराने वाला हूँ वो क्या है। तो गाइस वो चीजें हमारे कंबाइंड टेंसेस, तो ये क्या है क्यों है चलो ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखो इस कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और यकीन मानो अगर ये सीख गए ना तो टेंसेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बिना किसी देरी के इन्हें समझते हैं। तो देखो कुछ ना कंबाइंड टेंसेस होते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन में भाई दो सेंटेंस आ गए तो उनमें आप कैसे करोगे। तो देखो पहला रूल गाइस हमारे सामने ये कहता है कि अगर एक प्रेजेंट सिंपल में होगा तो दूसरा हमारा फ्यूचर सिंपल में होना ही चाहिए, ठीक है। देखो आप एग्जांपल देख सकते हो, ऐसे रूल 2 कहता है अगर एक पास्ट कंटिन्यूअस है दूसरा पास्ट सिंपल में होना ही चाहिए। देखो कैसे होगा वो सब आप एग्जाम्पल देख सकते हो आपके सामने है, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला रूल कहता है कि पास्ट सिंपल में है ना एक तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और फोर्थ वाला कहता है अगर एक फ्यूचर परफेक्ट में है तो दूसरा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एक फ्यूचर परफेक्ट में तो दूसरा प्रेजेंट सिंपल में होगा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक प्रेजेंट सिंपल में तो दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो गाइस अब आपके और भी पक्के हो जाएंगे और यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो चलो हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और कुछ टेंसेस पे बेस्ड हमारे अभी तक जो हमने कंसेप्ट सीखा उस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, दिस टाइम टुमारो माय फ्रेंड ब्लैंक टू देयर होम टाउन, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा ये हमारा फ्यूचर तो है, लेकिन इसमें बिल के साथ क्या लगेगा। तो गाइस इसमें ऑप्शन सी हमारा सही होगा, विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। आप वीडियो को रोक के आंसर अपना सोचें और फिर देखें सही है गलत, ठीक है। चलो अब एक और इसमें एट दिस मोमेंट ब्लैंक एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस, कि इस समय मतलब अभी की बात है तो क्या होगा, आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज, कि मैं इस समय एक्सरसाइज करूँ, मतलब देखने के लिए टेंसेस मुझे कितने आ गए, ठीक है। अब देखो अगला है इसमें आई वॉज कमिंग डाउन द स्टेयर व्हेन माय फ्रेंड रिंग द डोरबेल, तो इसमें देखो क्या है आई वॉज लिखा है तो रिंग की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म कौन सी, रैंग, ठीक है। तो गाइस इसमें हो गया। अब देखो एक और इसमें व्हेन आई ब्लैंक कम होम दिस इवनिंग माय पेरेंट हैड गॉन आउट फॉर अ वॉक, तो देखो हैड गॉन आउट मतलब हमारा पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो गाइस पास्ट परफेक्ट अगर एक आगे दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट सिंपल। देखो अभी हमने रूल देखा था उस पर बेस्ड है तो इसमें आएगा कैम, ठीक है। अब देखो एक और है इसमें, बिफोर सी एंटर्स द रूम द थीफ ब्लैंक एस्केप फ्रॉम देयर, मतलब देखो इसमें एंटर्स आ गया, एक हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया, दूसरा क्या होना चाहिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस इसमें हमारा क्या, और देखो इसमें बिफोर भी आया तो एक बात याद रखना, जब भी फ्यूचर परफेक्ट और हमारा प्रेजेंट सिंपल होगा उसमें बिफोर जो हमारा कंजंक्शन लगा होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा विल हैव एस्केप, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा पूरा टेंसेस का कंसेप्ट प्लस उस पर बेस्ड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलो गाइस बढ़िया समझ लिया हमने यहाँ तक। अब देखते हैं अपने मॉडल्स। तो यार देखो ये तो बहुत इजी हैं और इनकी खासियत यार ये है जितना तुम इसके सेंटेंस को फील लेते हुए पढ़ोगे ना उतनी जल्दी तुम आंसर पता लगा पाओगे। कैसे, तो चलो जानो मॉडल्स के होते हैं। पहले तो भाई मॉडल्स हमारी वो स्पेशल वर्ब होती हैं जो किसी एबिलिटी, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, ओब्लिगेशन या किसी नेसेसिटी को बताती है। अब मुझे पता है तुम इतने सारे शब्द सुन के घूम गए होगे, लेकिन यार इन शॉर्ट में समझो जो किसी स्पीकर के मूड को बताती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लो कि आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, भाई मेरी क्षमता है, मेरी एबिलिटी है, ठीक है। तो बस आप इसमें याद रखो। और एक और एग्जाम्पल लो, यू शुड नॉट वॉच वेब सीरीज। अब देखो मुझे पता है तुम इसे अपोज करोगे, लेकिन तुम्हें वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक एडवाइस दी गई है तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। चलो ये तो कैन और शुड के साथ हुआ, लेकिन ऐसे हमारे और भी जो मॉडल्स वर्ब होती है वो कौन कौन सी, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड टू, ऑट टू, हैव टू, मस्ट, ठीक है, ये सब आती हैं। अब देखो इनका क्या क्या कब कब यूज होता है वो हम देखते हैं। तो देखो जब भी एबिलिटी की बात हो ना तो वहां पे कैन और कुड आएगा। अब देखो कुड बेसिकली जो है पास्ट के लिए आता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कैन आएगा, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और देखो कहीं परमिशन की बात है तो वहां पे हमारा कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। अब देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कब कैन आएगा कब मे आएगा। तो देखो भाई कहीं अगर पोलाइटली बात कर रहे हो, एग्जाम्पल लो आप अपनी क्लास में एंटर कर रहे हो, टीचर से कैसे कहोगे, हाँ भाई आ जाओ, ये सर मैं अंदर आ सकता हूँ, सेकंड वाला कहोगे ना, तो बस पोलाइटली बात करोगे तो वहां पे आएगा मे आएगा मीन सर, ठीक है, तो वहां पे मे आएगा। इनफॉर्मली अपने दोस्तों से बात करो तो वहां पे कैन आएगा, ठीक है। चलो और कहीं एडवाइस दी जा रही है, जैसे मैंने अभी आपको दी थी एक एडवाइस, आपको बिल्कुल फॉलो करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें शुड आया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। एक ऑब्लिगेशन, कहीं पे ऑब्लिगेशन कि भाई ये काम करना ही है तो वहां पे मस्ट या हैव टू आएगा, ठीक है। और कहीं पॉसिबिलिटी है, कहीं मतलब लगता है कि हाँ ये काम हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे मे आ सकता है, वहां पे माइट भी आ सकता है, कुड और कैन आ सकता है। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देखोगे कि जो हमारे कुछ वर्ड है कैन, मे, कुड, इनका यूज मतलब जो है सभी में है, ठीक है। तो बस आपको सेंटेंस की सिचुएशन देख के लगाना है, ठीक है। तो चलो ये हमारा गाइस हो गया। और देखो इसमें तो देखो ऑटो कब आएगा, जब हमें कई मॉडल ड्यूटी फॉलो करनी हो, जैसे तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे ऑटो आएगा। तो गाइस चलो ये हमारे सही मॉडल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ऊसा ब्लैंक रना 100 यार्ड इन 10 सेकंड। भाई एबिलिटी की बात है, आप क्या लगाओगे, इसमें कैन आएगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें अगला आता है कि यू ब्लैंक कीप योर
स्कूटर लॉक। देखो एडवाइस की बात की जा रही है, थोड़ा सेंटेंस को समझना, कही के बाद मतलब बात इसमें कही कैसे गई है, ठीक है। तो इसमें हमारी एडवाइस दी गई है, तो इसमें हमारा शुड आएगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें एक और है, When I was a boy, I blank walk 40 miles in a day। देखो एक तो एबिलिटी की बात है, एक पास्ट है, पास्ट आपने देखा, और एक एबिलिटी की बात है, क्या आएगा, कुड आएगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। तो देखो अगला है, द बैंक क्लोजेस एट 2 PM बट द मैनेजर ब्लैंक अलाउ यू टू गेट इन। कि भाई जो हमारा बैंक है वो 2 बजे बंद हो जाता है, लेकिन पता नहीं मैनेजर तुम्हें अलाउ करे ना करे, तो पॉसिबिलिटी की बात है, तो माइट आएगा गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हाँ देखो मैं आपको वुड बताना भूल गया, इसमें मोडल वर्ब ना हमारा वुड होता है। तो देखो कहीं पे पॉसिबिलिटी, परमिशन या हम कहें तो चॉइस की बात है, ये तब यूज होता है। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, वो क्या, व्हाट ब्लैंक यू लाइक टू हैव। मतलब सिंपली हमसे क्या पूछा है इसमें, तुम किसे चाहते हो, आई मीन तुम क्या चाहते हो, ठीक है। इसमें हमसे पूछा है, तो हम क्या बताएंगे, इसमें हम लिखेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और वैसे भी आपने कभी शुड वगैरह लिखा भी नहीं देखा होगा, जब आपकी लाइक देखो कहीं पे आपकी पसंद की बात है ना, वहां पे वुड ही आएगा, ठीक है। चलो ये हमने जाना। तो गाइस बस इसी के साथ हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट हमारा मॉडल्स का, और हमने क्वेश्चन सब देख लिया है। तो बस ये हमारा मॉडल्स था, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं गाइस अगला टॉपिक। तो चलो गाइस ये टॉपिक हो गया, लेकिन अगला टॉपिक आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो गाइस वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब है ना, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो है वो मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। गाइस इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट की मेन चीज है, ठीक है। तो चलो ये हमने जाना। अब देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। देखो पहला रूल आता है इसमें, और नीदर नॉर और इधर और का। इसमें कहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। कैसा, एग्जांपल देखो ना, कि इसमें दिया है नीदर द डॉग्स और नॉर द कैट इज गोइंग आउटसाइड। देखो डॉग्स तो बहुत सारे, उन्हें छोड़ो, लेकिन जो सब्जेक्ट नियरेस्ट है वो है हमारा कैट, वो तो एक ही है ना, तो इसलिए इज आ गया, ठीक है। तो चलो गाइस ये हमारा हो गया एक। अब देखो अगला आता है एंड का। एंड में देखो बेसिकली तो दो चीजों की बात होती है जब भी एंड आता है किसी के बीच में, ठीक है। तो उसमें आप प्लूरल लगाओगे, लेकिन कभी कभी जो हमारा एंड है वो एक ही चीज को दिखाता है। जैसे एग्जांपल देखो कि राजमन पुलाव इज माय फेवरेट डिश, तो देखो यहाँ पे दोनों एक ही चीजों को शो कर रहे हैं। ऐसे ब्रेड एंड बटर का होता है, और ऐसे एक जो हार्ड वर्क एंड जो है आप कह सकते हो डेडिकेशन इज द की टू द सक्सेस। तो ऐसे और भी काफी सारे होते हैं, तो इसमें जो ये एक ही चीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगली बात भाई, अब आपको अगर किस सेंटेंस में ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, या नो वन, या वन ऑफ प्लस प्लूरल आपको दिख जाए, तो गाइस उसमें आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ये बात याद करने वाली है, अब याद कर लो, ठीक है। चलो अब देखो अगला है हेयर एंड दियर का। इसमें कहता है कि जैसी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। ये हेयर एंड दियर के लिए भी है, सम, अ लॉट ऑफ, ऑल, इनके लिए भी ऐसे ही है। हमारे जितने भी WH फैमिली के वर्ड है, व्हाट, वेयर, हु, हुम, ठीक है, इनमें भी जो हमारा मतलब सब्जेक्ट कहेगा ना, वर्ब वही करेगी, मतलब वर्ब वैसे ही आएगी। तो सब्जेक्ट मेन है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज और है कि अगर हमें किस सेंटेंस में दा नंबर दिखता है ना, तो उसमें सिंगुलर आएगी। अगर किस सेंटेंस में आ नंबर दिखता है तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो एक अलग चीज आती है, अगर हम सेंटेंस में एज वेल एज, अलोंग विच, टुगेदर विच, बिसाइड, इन एडिशन टू, या रादर देन दिख गया, तो भाई इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट की नहीं चलेगी, इसमें जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उसकी चलेगी, ठीक है। तो देखो पहला, तो पहला कैसा भाई, एग्जाम्पल लो ना, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स इज। अब देखो इज लगाया है क्योंकि आई को देख के, ठीक है। इज गोइंग टू द शोरूम या मॉल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। चलो वो बात हो गई। अब देखो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। तो देखो पहला क्वेश्चन कहता है ही एंड आई ब्लैंक गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी वॉन्ट टॉक एनी मोर। तो गाइस इसमें देखो ही एंड आई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारा सिंपल है, इसमें वर आएगा, ठीक है। चलो अगला है इसमें नो न्यूज ब्लैंक गुड न्यूज। देखो न्यूज आ गया, प्लूरल है, नहीं यार गलत सोच रहे हो, इसमें प्लूरल नहीं है, न्यूज हमारा सिंगुलर है, इसमें इज आएगा। ऐसी और भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स और सिविक्स आपके सब्जेक्ट जो है, ये भी इनमें इज लगेगा, ठीक है। चलो अब देखो द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन ब्लैंक टू विन, ठीक है। इसमें आप क्या लगाओगे, तो भाई कैप्टन को छोड़ो, प्लेयर्स को देखो, क्योंकि इसमें हमारा एज वेल एज आ गया, ठीक है। तो देखो क्या लगेगा, इसमें हमारा वांट, ठीक है, नहीं तो वांट्स आता है। चलो अब देखो इसमें एवरीवन ऑफ दोज बुक्स ब्लैंक फिक्शन, एवरीवन भाई क्या लगेगा, सिंगुलर, ठीक है। चलो इज आ गया। अब आ नंबर ऑफ केसेस ब्लैंक रिपोर्टेड इन द एरिया, आ नंबर ऑफ आ गया, तो क्या आएगा गाइस, हमारा इसमें प्लूरल आएगा, जो कि हमारा हैव बीन होगा, ठीक है। चलो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये था हमारा पूरा सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कॉर्ड का कंसेप्ट, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो इन्हें ध्यान में रखना। और यार एक बात तो बता दूं, और कहीं अटक भी गए ना, तो एक चीज जो आपके काम आएगी वो आएगी आपको कॉमन सेंस, क्योंकि यार ग्रामर में कभी कभी आपको कॉमन सेंस ज्यादा
मतलब इंपॉर्टेंट होता है आपके जो रूल्स हैं उनसे, ठीक है। तो बस ये चीज को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ना। चलो तो गाइस ये हमारा हो गया सब्जेक्ट पर कॉन्कॉर्ड भी। तो चलो गाइस अब हमारे सामने आते हैं डिटर्मिनर्स। तो यार ये तो कमाल की और आसान चीज है और तुम खुद ना जाने ने दिन में कितनी बार यूज करते होगे। तो देखो पहले मीनिंग जानो, वो बिल्कुल सिंपल है गाइस। वो क्या कि जो वर्ड ना मतलब नाउन से पहले लगकर उन्हें स्पेसिफाई करे वो डिटर्मिनर्स हो गए। कैसे इनके गाइस बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखो, तो पहला हमारे सामने इसमें पजेसिव आते हैं। पजेसिव जो डिटर्मिनर होते हैं वो कौन से, माय, आर, योर, हिज, हर। देखो माय कौन सा, माय मतलब मेरा, जो मतलब किसी कि हम कहना जो उस चीज को ओन करता है उसके बारे में बताए। जैसे माय, आर है ना हम, और क्या कहते हैं योर मतलब तुम्हारा, या हिज मतलब उसका, हर का भी मतलब उसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो फिर इसमें ऑर्डिनल्स आते हैं। बेसिकली इनका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आप समझो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, ठीक है ये। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिफायर्स इसमें, ठीक है। तो वो क्या है, तो गाइस क्वांटिफायर मतलब जो किसी क्वांटिटी को शो करें। जैसे इसमें देखो पहले मच और लिटिल आते हैं, तो मतलब ये शो करते हैं। जैसे मच मतलब कितना और लिटिल मतलब थोड़ा, है ना। तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे आप एग्जाम्पल लो, हाउ मच मिल्क, है ना, ये होता है देयर से लिटिल आइसक्रीम। तो ये अनकाउंटेबल चीजें हैं ना दोनों, तो बस इनके आगे ये लग जाएगा। और ऐसे कुछ हमारे काउंटेबल के आगे आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, तो गाइस वो आते हैं हमारे इसमें देखो जैसे हमारे मैनी, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, है ना। तो ये जो हमारे काउंटेबल का आगे आ गए। अब कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोनों के आगे आते हैं, मतलब काउंटेबल अनकाउंटेबल के आगे। वो कौन कौन से, तो देखो वो आते हैं हमारे ऑल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ, सम, बहुत इंपॉर्टेंट है सम, है ना, और एनी, ठीक है। तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के आगे आ सकते हैं। अब कैसे आएंगे गाइस, वो तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया। अब देखो आगे इसमें आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल ए एंड द, ये आई होप आपको पता होगी। देखो तो देखो ए कब आता है, ए हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आए उसके आगे, और जो एन है गाइस कोई भी वोवल साउंड आए ना उसके आगे आता है। अब देखो, तो अब देखो आप एक एग्जाम्पल लो, ये चलो वर्ड एग्जाम्पल को उठा लो। तो एग्जाम्पल में देखो जो हमारा ई आता है ना पहले, तो इसमें हमारी किसके पास आ रही है, हमारी एक वोवल के पास आ रही है। तो गाइस इसमें होगा एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसी दा मतलब जो किसी चीज को स्पेसिफाई करे, किस चीज को हम कहें तो कोई स्पेसिफाइड चीज हो उसके आगे हमारा दा लगता है, ठीक है। चलो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं। इसमें ईच, एवरी, नीदर मतलब देखो दो चीजें उनमें से कोई एक भी नहीं तो नीदर, कोई एक तो ईदर, ठीक है। ईच मतलब हर एक, ठीक है। एवरी मतलब सब, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब वैसे इसमें न्यूमेरल्स आते हैं, वो 1 2 3। तो ये सिंपल बेसिक नंबर है, आप लगा देंगे, ठीक है। अब गाइस इसमें कुछ प्रीडिटर्मिनर्स आते हैं, जैसे ऑल ऑफ, व्हाट, सच, है ना। तो ऐसे ये लगते हैं आगे। और ऐसे इसमें अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव आते हैं, वो किस चीज को शो करते हैं। जैसे दिस पेन मतलब ये पेन, है ना। और जैसे डेड पेन, मतलब डेड पेन या डेड प्लेस। अब देखो दिस और डेड में डिफरेंस है। दिस जो पास की चीज, और डेड मतलब जो दूर है, बहुत दूर है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ऐसे जो इसमें हमारा दोज और दीज का आता है। तो दीज मतलब जो पास में, और दोज मतलब जो दूर हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो डेट और दोज एक हो गए, और दिस और दीज एक हो गए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। तो बस गाइस ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं पूरे। अब देखो इसमें हम और पक्के हो जाएंगे हमारे, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, जॉनी इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज ब्लैंक स्किल्स। अब गाइस स्किल्स हमारी जो है वो काउंटेबल है, तो इसमें हम फ्यू लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अगला है इसमें, देयर आर ब्लैंक बुक्स इन द लाइब्रेरी। आप क्या लगाओगे इसमें, मच या मैनी। तो गाइस बुक्स हमारी काउंटेबल है, मैनी लगा देंगे, ठीक है। और देखो अगला देखो इसमें हमारा, समटाइम्स ब्लैंक पेशेंस एंड एडवाइस हेल्प मोर देन मेडिसिन, ठीक है। तो गाइस इसमें हमारा आएगा आ लिटिल, समटाइम्स आ लिटिल पेशेंस, क्योंकि हमने देखा था जो हमारा आ लिटिल है गाइस वो कैसा लगता है, वो हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगता है। तो इसमें हमारा देखो ये अनकाउंटेबल है बेसिकली, पेशेंस और एडवाइस। तो इसमें हमारा आ लिटिल रहेगा, ठीक है। और देखो एक और इसमें, देयर इज नॉट ब्लैंक ब्रेड इन डेट टिन। तो इसमें हमारा क्या आएगा गाइस, एनी मच। तो गाइस हमारा एनी आएगा, है ना, एनी ब्रेड, ठीक है। आप ये लिखोगे। और गाइस एक लास्ट आप इसमें देखो, माय मदर डज नॉट ड्रिंक ब्लैंक कॉफी। ब्लैंक कॉफी मतलब कौन सी, मैनी कॉफी, मच कॉफी। तो गाइस हम जानते हैं कॉफी हमारी अनकाउंटेबल है, तो हमारा मच आएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारे इजी से डिटर्मिनर्स है। आई होप आपको समझ में आ गए हो। तो देखो अब हमने सब टॉपिक देख लिए, तो बस एक लास्ट टॉपिक बचा है गाइस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। तो इसे जरूर देखना। तो देखो यार इसमें आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि मैं भी आपको जितने रूल दिखाने वाला हूँ ना उन्हें बिल्कुल पक्के से याद कर लेना है, ठीक है। और एक बार वो दिमाग में फंस गए ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप हिला ना सको, ठीक है। तो चलो देखो पहला रूल इसमें हमारा टेंसेस का आता है। तो देखो बेसिकली जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना तो हमारे टेंसेस चेंज होते हैं। कैसा है कि देखो सिंपल प्रेजेंट है तो वो हमारा सिंपल पास्ट में चेंज होगा। एग्जाम्पल लो, दे सेड
सेड सी प्लेस चेस, तो इसमें क्या होगा, दे सेड दैट सी प्लेड चेस, ठीक है। तो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट में चेंज हो गया। चलो ये तो एक हुआ, लेकिन ऐसा हमारा ना पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या, देखो, तो इसमें आपको देखो वीडियो रोक के आप इन्हें समझते हुए चलना। देखो इसमें हमारा आता है पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमारा आ गया तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं पे सिंपल पास्ट आ गया तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर कहीं पे पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट ही होगा, ठीक है। और यार फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब फ्यूचर में टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन एक चीज चेंज होगी, उसमें विल आता है ना, तो वो विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, ये हमारा टेंसेस का रूल है। तो गाइस ऐसे अगर किस सेंटेंस में मोडाल वर्ब है ना तो वो भी चेंज होगी। कैसे, अगर कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, ठीक है। और मस्ट का हेड टू हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे कुड का कुड, शुड का शुड, वुड का वुड, माइट का माइट, ऑट टू का ऑट टू, ये बेसिकली सेम रहेंगे, शुरू वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चलो मोडाल अगर किस सेंटेंस में आया तो आप उसमें चेंज करेंगे अगर आप डायरेक्शन डायरेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ऐसे प्रोनाउन में क्या, अगर आई है कहीं पे तो उसमें आप ही और सी लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यू है तो वो भी ही सी दे, ठीक है। और वी में दे का दे रहेगा, ही का ही और सी का सी, ठीक है। और ऐसी माए का हिज या हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, अस का दैम हो जाएगा, आर का देर हो जाएगा, हिज का हिज, हर का हर, इट्स का इट्स, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में है ना तो उसमें अगर मी है तो उसका आई हो जाएगा, मी का माए भी हो सकता है, ठीक है। यू का यू रहेगा, हिम का ही हो जाएगा, हर का सी, और इट का इट, और अस का वी, और दैम का देर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी। अब देखो ये कैसे होगा, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप खुद आप बता दोगे इसमें क्या होगा, ठीक है। तो चलो अब देखो एडवर्ब में भी कुछ होता है कि एडवर्ब में भी चेंज आएंगे। वो क्या आएंगे कि अगर नाउ है, अगर सेंटेंस में नाउ आ रहा है वर्ड तो उसमें आप देन लिख देंगे। टुडे का डेड डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या डे बिफोर हो जाएगा, और लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो अगर एगो है तो एगो का बिफोर, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, दिस का डेट हो जाएगा, हियर का दियर हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो छोटी छोटी बातें ये याद करते हुए आप देखो हम क्या करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कहा है ही सेड आई विल डिपॉजिट द चेक टुमारो, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें देखो ही सेड ऐसे लिख देंगे। अब देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा इन्हें हटा के हम डेड लिखते हैं, ठीक है, इन्हें हटा के डेड लिख दिया। अब देखो आई आया तो आई का जो हमारा ही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ही सेड डेट ही, ठीक है। और विल का तो वुड हो गई, ही वुड, ठीक है। और डिपॉजिट का डिपॉजिट, और द चेक का द चेक। और देखो इसमें फॉलोइंग, इसमें हमारा टुमारो है तो टुमारो का क्या हो जाएगा, इस द फॉलोइंग डे, ये नेक्स्ट डे आप लिख दो, ठीक है। तो ये वो दोनों सही है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वुड डिपॉजिट द चेक द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो गाइस ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे हम और भी करेंगे। तो बाकी देखो अब आगे इसमें हमारे सामने क्या आता है। तो चलो ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, जैसा एग्जाम्पल लो कि भाई राहुल सेड टू मी डज मोहित स्टिल प्ले। अब देखो यस नो क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें सेड टू मी की जगह आप लिखोगे आस्क मी, ठीक है। और जो हमारा डेट आता था ना इन्वर्टेड कॉमा को हटा के उसके इफ लिखोगे। इफ सब में आएगा जिसमें आपका यस नो क्वेश्चन होगा, यस नो क्वेश्चन जिसमें हमसे मतलब हाँ या ना में जवाब होगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ना, मतलब वही अपने व्हाट, व्हेन, व्हिच, व्हाई, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें सिर्फ वो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सिंपल है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस आते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें वही अगर ऑर्डर दिया है, कमांड दी है, या किसी को एडवाइस दी है तो इसमें वो आएगा, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें हमारा एडवाइस, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, है ना, ऐसा आएंगे। कैसे एग्जाम्पल देखो ना कि मोनिका सेड गिव मी सम मनी, तो प्लीज, है ना, गिव मी सम मनी प्लीज, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिखोगे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मोनिका रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर सम मनी, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। ऐसी और भी गाइस एग्जाम्पल है। और देखो अब इसमें आएंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जब इमोशन बताते हैं, जैसे कोई बहुत खुशी के लिए या कोई बिल्कुल सरप्राइज हो जाने के लिए, जैसे वाओ या आप होड़े ऐसे कहते हो ना, और अलास सौड़ों के लिए, ठीक है। तो ये है। और इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप वो वर्ड एक चीज ऐड करोगे कि एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद मतलब सरप्राइज या सौड़ो, ऐसे करके आप लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल गाइस कैसे, राम सैड अलास आई हैव बीन ruined, है ना। तो इसमें आप लिखोगे राम एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही हैड बीन ruined, ठीक है। तो ये गाइस हमारा इसमें चलो एक एग्जांपल भी हो गया। अब देखो हमारा क्या आता है,
तो बस गाइस अब आपको दो बातें और याद रखनी। क्या देखो भाई, अगर आपके रिपोर्टिव वर्ब मतलब डायरेक्ट स्पीच में वो प्रेजेंट या फ्यूचर है तो उसमें कोई भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा भी हम देख लेंगे एग्जाम्पल। देखो और एक बात ये कि अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है ना हमारे डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें भी जो है कोई टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलो तो गाइस बस इतना ही है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। और हाँ गाइस, इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, एक बार रूल तो याद करके देखो यार, तुम खुद ब खुद अपने आंसर दे दोगे। कैसे? तो देखो इसके हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, आंसर फाइंड करो और फिर चेक करो वो सही है या नहीं, ठीक है। तो चलो गाइस देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखो पहले क्वेश्चन में कहा है ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ही सेड दैट ही हैड, है ना, हेड लगेगा ना, पास द एग्जामिनेशन, ठीक है, सिंपल है। चलो अगला, द टीचर सेड द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी। अब गाइस ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रहेगा कैसे, द टीचर सेड दैट द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मतलब आप बेसिकली इसमें कोई टेंस चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अगला है गाइस सी सेड शट द डोर। अब देखो ये हमें ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो अगला है गाइस, इसमें द ड्राइवर सेड डू यू वांट टू हॉल्ट फॉर अ वाइल, है ना। तो ड्राइवर ने कहा कि क्या तुम थोड़ी देर रुकना चाहते हो। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द ड्राइवर आस्क इफ। अब देखो इफ और वेदर आप दोनों में से कोई से लगा सकते हो। द ड्राइवर आस्क इफ बी वांटेड टू हॉल्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। तो गाइस ये ऐसा हो जाएगा। अब देखो एक और है, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है रमेश सेज आई स्पीक फ्रेंच। तो आप क्या लिखोगे, रमेश सेज डेट ही स्पीक्स फ्रेंच, क्योंकि इसमें हमारा शेष आया है जो कि हमारी प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब है। तो गाइस इसमें हमारा चेंज कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस हाँ क्या चेंज होगा कि रमेश का जगह मतलब वो तो ही हो जाएगा, इसमें हमारा क्या चेंज नहीं होगा, इसमें हमारा टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी जो हमारे प्रोनाउन है वो चेंज होगी, ठीक है। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन भी हो गए, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बस गाइस यही थी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, जो इतनी हार्ड लगती है ना बच्चों को, वो बिल्कुल इजी है गाइस, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बस आप ये रूल याद करो और यार रूल याद कर लिया ना। देखो रूल में तो इतनी पावर है कि आपको कोई फिर आधी रात को उठा के पूछना कि इसमें चेंज कैसे होगा तो आप बता दोगे यार, क्योंकि बस आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वो आई होप आपको हो गया होगा। तो चलो गाइस ये था कंप्लीट ग्रामर रिवीजन, हमने सभी टॉपिक्स काफी डेप्थ तक देखे, समझा एक एक चीज को। और गाइस बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है ना तो अभी आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके सुनो, और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में पूछो, इंस्टा में पूछो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। लेकिन यार कैसे ना कैसे अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो, क्योंकि यार जब सपना देखा है कुछ बड़ा पाने का तो क्यों ना उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दी जाए। सो गाइस आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और गाइस सच में इतना इनफ है ग्राउंड में, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अचीव करें फुल मार्क्स। तो गाइस ये था पूरा एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी ग्रामर से रिगार्डिंग सभी प्रॉब्लम्स का। और गाइस शायद ही आपको ऐसे 29 मिनट में सारे कंसेप्ट विद क्वेश्चंस देखने मिले हैं। तो यार बस कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, ऐसी क्वालिटी वीडियो देखते रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक बने रहे अपने प्यारे वाले स्टडी के साथ।